हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण पाठ मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो इस पाठ से जितने भी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। पहला नवा प्रश्न कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूएन हॉक के द्वारा की गई थी। बैक्टीरिया की खोज। नेक्स्ट नवा प्रश्न है, डॉफ इनमें से किसके कारण मुलायम होता है यानी कि हल्का? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यह हल्का होता है यानी कि मुलायम होता है डॉफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नवा प्रश्न है कि द्रव यानी कि तरल पदार्थ को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म कर एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को इसे का क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग पाश्चुराइजेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ना प्रश्न है, दही एवं पनीर यानी कि योगर्ट एवं चीज उत्पाद है। दही एवं पनीर उत्पाद होता है तो यह किण्वन के द्वारा होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ना प्रश्न है, घरेलू अपवाहित जल यानी कि सीवेज के जलाशयों, नदियों, झीलों से मिलने से इनमें से किस में वृद्धि होती है? तो सबसे अधिक या बीओडी एवं सीओडी में वृद्धि होती है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों में। नेक्स्ट प्रश्न है कि इडली डोसा के आटे में कौन सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है? तो हम लोग खासकर खाते हैं इडली या डोसा, उसमें सूक्ष्मजीव के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो यह इसमें ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव प्रयोग में ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पादन होता है तो यह पी नोटेटम की उत्पन्न होता है पेनिसिलिन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ना प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है? तो जैव उर्वरक के रूप में माइकोराइजा होता है, किया होता है, ये जो वेक्टर होता है यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी जो जैव उर्वरक के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है तो ब्रेड बनाने में इस सबसे अधिक इस्तेमाल होता है बेकर्स ईस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ईस्ट भी अगर ऑप्शन में रहता यानी कि बेकर्स नहीं रहता, अगर ईस्ट भी रहता तो ईस्ट ही सही होता, तो इसमें बेकर्स ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एससीपी प्राप्त किया जाता है तो एससीपी यह प्राप्त किया जाता है क्लोरेला से, स्पिरुलिना, सेनेडेसम मस यानी कि तीनों से प्राप्त किया जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 का डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो ब्रेड बनाने में बेकर ईस्ट प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सबसे अधिक साइनोबैक्टीरिया करता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है दूध से दही बनने में, और दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु ही पाया जाता है। सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक होता है तो सबसे अधिक इस प्रचलित जीवाणु उर्वरक के रूप में होता है वो होता है राइजोबियम नामक जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह राइजोबियम नामक जीवाणु यह जो दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है सबसे अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह होता है तो इसमें
मेथेनोजेन उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोला, चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक के रूप में क्या होता है? तो इसमें कैफीन नामक उत्तेजक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैफीन। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे कि बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम बताएं। तो बायोगैस में जो मिश्रित गैस होता है वो होता है CH4, H2S और CO2 मिश्रित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण होती है? तो यह इम्यूनोग्लोब्यूलिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे 19वां प्रश्न कि ये 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है इसमें कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो बेकर यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्न में से कौन स्थिरीकृत कर सकता है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इनमें से उपयुक्त सभी कर सकता है, यानी कि एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, यानी कि इनमें से तीनों, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? तो यह टी लिम्फोसाइट नामक कोशिका को नष्ट कर देता है। HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर यह ऑन्कोजीन्स के कारण उत्पन्न होता है। कैंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग होता है? तो विषाणु जनित रोग के रूप में होता है फ्लू भी होता है, पोलियो भी होता है, एड्स भी होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, जो कि विषाणु जनित रोग होता है। कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है? तो कोच वैज्ञानिक है, इनमें से कौन सी अवधारणा इनके लिए सही नहीं है? तो वो है लिप्रोसी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न की हे फीवर किस से होता है? तो हे फीवर या एलर्जी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किनके कारण होता है? तो कोशिका संवाहित रोग या टी लिम्फोसाइट्स के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप से होता है। तो एंटीबॉडी जो रासायनिक रूप से होता है वो होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है 46% लगभग। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलेस्ट्रॉम में पाए जाने वाले एंटीबॉडी का प्रकार होता है। तो कोलेस्ट्रॉम में पाए जाने वाले एंटीबॉडी का प्रकार होता है इनमें से IgA, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉर्फिन तथा अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो मॉर्फिन तथा अफीम यह पाबाभर सोमनीफरम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेरोइन किस पादप परिवार से प्राप्त किया जाता है? तो हेरोइन नामक यह पेपामीरेसी से प्राप्त किया जाता है हीरोइन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की स्टेम कोशिका किससे उत्पन्न होती है? तो स्टेम कोशिका यह योक सेक से, गर्भस्थ शिशु के यकृत से, अस्थिमज्जा से, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी से स्टेम कोशिका उत्पन्न होता है। ए बी सी तीनों सही है और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है? तो एलर्जी इनमें से
IgE शुरू करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि AJT औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है? तो AJT औषधि यह एड्स के इलाज में प्रयुक्त होता है। एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो एड्स यह रक्त के आदान प्रदान से भी होता है, अपरा से आदान प्रदान से भी होता है, लैंगिक संभोग से भी होता है, और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी से होता है एड्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसे हम लोग फ्लक्स कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोबायोटिक्स क्या है? तो प्रोबायोटिक्स यह एक प्रकार का जीवित सूक्ष्मजीवों भोजन संपूरक होता है। प्रोबायोटिक्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और इस चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।